गांव में किशन नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी मेघा के साथ रहता था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मेघा, बाजार जाने में देरी हो रही है। जब आप बाजार से घर लौटो तो मेरे लिए कान के झुमके लेकर आना, उस पारुल की तरह। कान के झुमके पहनकर आज नदी किनारे बहुत इतरा रही थी वह पारुल। मुझे उससे भी अच्छे झुमके चाहिए। आप रोज कहते हैं लेकर आऊंगा, मगर आज तक नहीं लेकर आए। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके यह मटके तैयार करता हूँ और इन सभी मटकों को दूर दूर के गांव तक ले जाकर बेचता हूँ। भाग्यवान, मटकों को बेचकर मेरी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती, केवल इतना कमा पाता हूँ कि जिससे अपना घर चल सके। ऐसे में सोने के झुमके मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? अगर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की बताओ? क्यों की तुमने मुझसे शादी? मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए। अगर आज तुम झुमके नहीं लेकर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ मैं ना अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, ना ही कुछ अच्छा खा पी रही हूँ। जिंदगी पूरी नरक कर दी है तुमने। किशन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आज झुमके कहाँ से लेकर दूंगा? ये औरत कुछ समझती क्यों नहीं है? किशन मटके बेचने निकल पड़ता है। मटके ले लो, मटके वाला, मटके ले लो, मटके वाला आया है, मटके ले लो। इसी तरह किशन गली गली घूमकर अपने मटके बेचता है, मगर आज एक भी मटका नहीं बिकता। और फिर किशन उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो एक मटका भी नहीं बिका, सुबह से एक पैसे तक हाथ में नहीं आए हैं, तो फिर मेघा को झुमके मैं कहाँ से लेकर दूंगा? अगर बिना झुमके लिए घर गया तो आज मेघा बहुत गुस्सा करेगी। हे भगवान, इसका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता जो मेघा के सभी शौक पूरे कर सकूं। इसको तो हर चीज का लालच है। तभी किशन के सामने एक परी आ जाती है, जिसे देख किशन डरते हुए कहता है, आप कौन हो देवी? डरो मत किशन, मैं एक परी हूँ। क्या परी? हाँ, परी। जो कोई भी इस पेड़ के पास अपना दुखड़ा रोता है, मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो, तुम्हें क्या दुख है? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी कुछ दिनों से सोने के झुमके की जिद कर रही है। अगर वह मिल जाते तो अच्छा होता। किशन, जैसा तुमने चाहा था सोने के झुमके, ये लो। ठीक है किशन, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे यहीं आकर जोर से पुकारना। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और किशन खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगता है। आज मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके लेकर आया हूँ। मेघा, यह लो तुम्हारे सोने के झुमके। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? किशन सारी घटना मेघा को बताता है। किशन की बातें सुनकर मेघा गुस्से से बोलती है, कितने बेवकूफ हो आप! इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया और यह सोने के झुमके खुशी खुशी लेकर आ रहे हो। मैं बेवकूफ कैसे हूँ? तुमने मुझे सोने के झुमके लाने के लिए कहा था और मैंने परी से तुम्हारे लिए सोने के झुमके ही मांगे थे। भाग्यवान! कितने बेवकूफ हो आप! अकल नाम की कोई चीज नहीं है। जल्दी से जाइए अभी और जाकर उस परी से कहिए कि मुझे ढेर सारे गहने चाहिए, ढेर सारे। मेघा, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तुमसे जितना कहा है केवल उतना करो, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं अभी के अभी मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। परी, ओ परी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? परी, ओ परी। किशन की आवाज सुनकर परी आती है। कहो किशन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी, मेरी मेघा की इच्छा है कि उसे यह सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए। क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं दे सकती हूँ किशन, मगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भरेगा।
इसका मतलब तुम मुझे गहने नहीं दे सकती हो परी? नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, यह मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों से जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे तुम कहोगे वह वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। ठीक है परी, अब मैं चलता हूँ। किशन परी से मिट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। कहाँ है गहने, बताओ ना। मेघा, परी ने मुझे गहने नहीं, ये मिट्टी दी है। क्या गहने नहीं दिए और ये मिट्टी दी है? इस मिट्टी का हम क्या करेंगे? अरे मेघा, यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह एक जादुई मिट्टी है। जादुई मिट्टी? मैं कुछ नहीं समझी। परी ने कहा है इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में से तुम्हें जो चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वह वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। इसका मतलब हम कुछ भी कहेंगे वह वस्तु इस मिट्टी के मटके में आ जाएगी। ठीक है, तुम जल्दी से इस मिट्टी के सारे मटके बना लाओ। मैं सुबह से मटके बेच रहा हूँ, मुझे कुछ खाना ला कर दे दो, उसके बाद मैं इस मिट्टी के मटके बना दूंगा। नहीं, खाना बाद में तुम खा लेना, पहले तुम मटके तैयार कर लो जल्दी से। ठीक है, करता हूँ। किशन जल्दी से मिट्टी के मटके बनाता है। अब इन मटकों को घर के भीतर लेकर आओ। हम इन मटकों से क्या मांगे? हम इन मटकों से ढेर सारे गहने मांग लेते हैं। तुम्हें गहनों के अलावा और कुछ नहीं दिखता है क्या? तुम चुप रहो, गहने मांगते हो या नहीं? इन सभी मटकों में ढेर सारे सोने के गहने आ जाए। और देखते ही देखते पांचों मटकों में ढेर सारे गहने आ जाते हैं। इतने सारे गहने, लेकिन यह पांचवा घड़ा गहनों से आधा क्यों भरा है? तुम उस आधे मटके की बात कर रही हो? अगर सिर्फ वही आधा मटका हमें मिल जाता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते। हमारे पास 5-5 सोने से भरे मटके हैं, भाग्यवान। ठीक है, मगर इस वक्त केवल मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं कैसे भी करके यह पांचवा घड़ा पूरा भर कर ही रहूंगी। यह पांचवा घड़ा जब तक खाली रहेगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मुझे इस घड़े को भरना ही होगा। अरे सुनो जी, उठो, कितनी देर हो गई, सुबह हो गई है, उठो जल्दी से। क्या हुआ मेघा? अब तो मुझे चैन से सोने दो, थोड़ी देर बाद उठाना मुझे। आज आप बस आखिरी बार उस परी से मांग लीजिए ना, फिर मैं कभी भी उस परी को तंग नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। अरे मेघा, तुम्हें क्या चाहिए? अब तो तुम्हें सब मिल गया है। बस वह पांचवा घड़ा जो गहनों से आधा भरा है उसे पूरा भरवाना है। बस करो मेघा, बस करो, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम जाते हो या नहीं? मैं वादा करती हूँ यह मेरी आखिरी इच्छा होगी। मेघा की जिद के आगे किशन की एक नहीं चली और वह मजबूर होके परी के पास जाता है। परी, ओ परी, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? परी, ओ परी। किशन की आवाज सुनकर परी आती है। कहो किशन, आज फिर मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी पत्नी को फिर से कुछ चाहिए? मेघा चाहती है कि उसका पांचवा घड़ा भी गहनों से पूरा भर जाए। तुम्हारी पत्नी की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना उसके मन में जो लालच है वह उसके चेहरे पर आ जाएगा। तुम घर जाओ किशन, तुम्हारी मेघा का पांचवा मटका भरने की इच्छा पूरी हो गई होगी। किशन घर लौट आता है। अरे बाप रे बाप, मेघा ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? क्या बताऊं जी, अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरे चेहरे पर इतने सारे फोड़े हो गए। अब क्या होगा मेघा? मैंने परी से कहा था कि अब यह मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। यह सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने का परिणाम है जो तुम्हारे चेहरे पर आ गया है। ऐसा मत कहिए जी, मुझे पहले की तरह कर दीजिए। मुझे यह सब सोने से भरे मटके नहीं चाहिए, बस मुझे पहले की तरह वापस कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। चलो अब जल्दी से मेरे साथ परी के पास चलो। परी, ओ परी, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? परी, मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार मैं आखिरी बार मांगने आया हूँ, कृपा करके मेरे सामने आइए परी। अभी तक मैंने सब कुछ केवल मेघा के लिए मांगा, पर इस बार मैं स्वयं अपने लिए मांगने आया हूँ परी।
किशन की बात सुनकर परी आती है। इस बार इतने समय से क्यों आई हो परी? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था। तुम मुझे पहले तुम्हारी मेघा के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब मेघा के लिए नहीं आऊंगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए मुझे पुकारा तो मैं यहाँ चली आई। कहो क्या चाहते हो तुम? अब मेरी मेघा की अकल ठिकाने आ गई है। वह वादा करती है कि वह आगे से बिल्कुल लालच नहीं करेगी। मैं तो बस केवल आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी मेघा पहले की तरह वापस हो जाए। नहीं किशन नहीं, यह तो मेघा के लालच का फल है, यही इसकी सजा है। मेघा को उसकी लालच का फल मिल गया है, लेकिन क्या आप मेरी पहली और आखिरी इच्छा पूरा नहीं करोगी? मेरी मेघा को ठीक कर दो परी। ठीक है किशन, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। अब से कभी भी मैं लालच नहीं करूँगी। मेघा के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों पति पत्नी अपने घर वापस लौट जाते हैं।